अटैक कर दिया। मिसाइल ने सीधे खानिया को भेदा, मोसाद ने एजेंट की मदद से मारा। इजराइल के लिए खानिया का खात्मा सबसे बड़ी कामयाबी है। हालांकि इजराइल की ओर से अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पहले भी मोसाद पर ईरान में कई तरह की हाई प्रोफाइल हत्या की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप लग चुके हैं। मोसाद क्या है और कैसे काम करता है वो भी जान लीजिए। 13 दिसंबर 1949 में गठन हुआ। इजराइल के तेल अवीव में हेडक्वार्टर। टेक्निकल इंटेलिजेंस का ज्यादा जोर, तकनीक की मदद से खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी। 7000 से ज्यादा लोग करते हैं काम। सीरिया, ईरान देशों में भी तगड़ा नेटवर्क। इजराइल का दुश्मनों पर कार्रवाई करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है और उसके इन मिशन को अंजाम देने में सबसे आगे रखी उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। 52 साल पहले जर्मनी के म्यूनिख में हत्याकांड। 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाया। फिलिस्तीनी कैदी को छोड़ने की मांग। इजराइल ने कैदी छोड़ने से इनकार किया। आतंकियों ने एथलीटों की हत्या की। मोसाद ने सबका चुन चुन कर सफाया किया। 248 यात्रियों समेत विमान हाईजैक। फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की मांग। इजराइल ने घुटने टेकने से किया मना। इजरायली कमांडो ने सभी बंधकों को छुड़ाया। ऑपरेशन के हीरो थे पीएम नेतन्याहू के भाई। मोसाद का शुरू का इतिहास रहा है कि वो अपने हर ऑपरेशन को बहुत ही खुफिया तरह से अंजाम देता है। अब हानिया की हत्या में मोसाद का हाथ है या नहीं, इसका भी जल्द खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तब से हमास के चीफ का खात्मा कर दिया गया है। इसके बाद से ही अब ईरान के अंदर बदली की ज्वाला जो है वो देखने को मिल रही है। उसे लेकर अब प्लानिंग भी तैयार की जा रही है किस तरीके से अब आगे जो है वॉर को, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इसका असर जो है मिडिल ईस्ट के देशों में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, खामनेई का अटैक आदेश है। क्या आदेश है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा पर एक बैठक भी हुई है और इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है। कमांडर को इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा ये दावा एक अमेरिकी मीडिया के जरिए आया है और साथ ही साथ हमला कहां और कब होगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी जरूर कर ली गई है। बैठक भी हुई और अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था और इसी का बदला देखिए लिया जा रहा है। तेल अवीव और हाइफा पर कई अटैक किए गए हैं और लगातार जिस तरीके से अटैक देखने को मिले, इसके बाद से ही अब यह कहा जा रहा है कि अब बदला लिया जाएगा। ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किए गए। उस वक्त भी हमने आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से अब एक के बाद हमले हो रहे हैं। खबर है कि सहयोगी देशों के जरिए भी हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमास के चीफ की हत्या हुई और इसके बाद से ही अब लगातार जो है बदले की ज्वाला वो देखने को मिल रही है। इसी को लेकर बैठक भी हुई है जिसमें तैयारी की गई है। आगे क्या कुछ होने वाला है ये देखना होगा। तो चलिए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बात करते हैं 1 मिनट की उस रिपोर्ट में दिल्ली के गोकुलपुर की, जहां पर रोड रेस का मामला सामने आया। सिर्फ एक छोटी सी कहासुनी पर स्कूटी सवार ने महिला को गोली मार दी। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रोड रेस की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में रोड रेस में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोड रेस में स्कूटी सवार ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी। मरने वाली महिला की पहचान सिमरनजीत कौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ बुलेट से मौजपुर की ओर जा रहे थे। इस बीच गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास एक स्कूटी उनकी मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बसती है। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बुलेट पर हीरा सिंह और उनका परिवार सवार था। हीरा के साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। दोनों में शुरू हुई बहस आगे चलकर गाली गलौज में बदल जाती है। पुलिस के मुताबिक करीब 30 से 35 फीट की दूरी से स्कूटी सवार शख्स ने एक गोली फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की ओर चला दी। गोली हीरा सिंह की पत्नी सिमरनजीत कौर के गले के पास लगी। घायल सिमरनजीत को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते बात अब अयोध्या की करेंगे, जहां एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद लोग सपा नेताओं से माफी की उम्मीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा अपने नेता के गुनाह से अनजान बनी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में।
अयोध्या की जिस पवित्र भूमि की मर्यादा कायम रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सब कुछ ताक पर रख दिया। अयोध्या की उस पवित्र भूमि को सपा नेता मोहित खान ने अपवित्र करने का दुस्साहस किया है। धर्म नगरी अयोध्या को अपवित्र करने वाला समाजवादी नेता मोहित खान फिलहाल जेल में है। उसने जो किया उसकी कोई माफी भी उसे नहीं मिलने वाली। लेकिन हैरानी यह है कि धर्म नगरी में हुए जिस महापाप की चर्चा ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, उस आरोपी को छत्र छाया देने वाली पार्टी के नेताओं के मुंह से माफी के एक शब्द भी नहीं निकल रहे। उस पर हैरानी ये कि अयोध्या के जिस सांसद महोदय के क्षेत्र में ये महापाप हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे उनके नेता ने क्या गुल खिलाया है। जब तक हम कोई जानकारी न लें तब कैसे हम कोई बात कह सकते। पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना। पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। जिस पार्टी के नेता पर इतने संगीन आरोप लगे हों और जिसने पार्टी के नेताओं को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसके गुनाह पर मासूमियत का पर्दा डालने का ये सिलसिला यही नहीं रुका। प्रदेश के कोने कोने तक सपा नेता मोहित खान के करतूत की खबर फैल गई। लेकिन सफाई ब्रिगेड के ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं का इस गुनाह पर यही रुक रहा। सभी मोहित खान के पाप से अनजान बने हैं। अयोध्या में हमारे सांसद है, मुख्यमंत्री कौन है, सरकार किसकी है, चल किसकी रही है, जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं, बहुत एलाबरेट नहीं बोल पाऊंगा। जरूर ही कहूँगा इस तरह की अगर घटना हुई तो काफ़ी पीड़ादायक है और चाहे कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं गुनहगार का भागीदार ही सिर्फ अपराधी नहीं होता, उसके गुनाह के खिलाफ आवाज नहीं उठाने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन यहाँ तो सपा की पूरी जमात का ही यही हाल है। लेकिन आई एम नॉट अवेयर कहकर भले ही इस अयोध्या सांसद और सपा के बाकी नेता मोहित खान के कुकर्मों से पल्ला झाड़ लें, लेकिन धर्म नगरी में अंजाम दिए गए इस अधर्म के खिलाफ सन्यासी से अभयदान मिलना संभव नहीं है। लिहाजा जैसे ही सपा नेता मोहित खान के कुकर्मों की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची, यूपी पुलिस एक्शन में आ गई और मोहित खान को जेल भेज दिया। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इत्तेफाक देखिए कि सीएम योगी ने इस वारदात के खुलासे से चंद घंटे पहले ही विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि सपा और अपराधियों का गहरा नाता है, और सीएम के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही सपा नेता ने हैवानियत करके उनके बयान को सच साबित कर दिया।